हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नेम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। नाउ हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द ऑथर। इस स्टोरी की जो ऑथर है वो सुधा मूर्ति जी हैं। ये एक फेमस इंडियन राइटर है, साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी। इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो काफी सिंपल लैंग्वेज में होती हैं, और जिनके स्टोरीज के टॉपिक होते हैं वो ऑर्डिनरी लाइफ से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। और इनकी स्टोरीज बेसिकली वैल्यूज, काइंडनेस, एजुकेशन, ह्यूमैनिटी, इन सब चीजों के बारे में सिखाती है। चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये जो स्टोरी है बेसिकली अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है, डिटर्मिनेशन टू लर्न के बारे में है, और साथ ही साथ लव बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, ये स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा। नाउ ये चैप्टर हमें ये भी दिखाता है कि जो एक पर्सन है ना, कैन लर्न एट एनी एज, वो किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे सीख सकता है। और साथ में ये स्टोरी ये भी दिखाती है कि कैसे एजुकेशन हमें कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और डिग्निटी प्रोवाइड करता है। इस स्टोरी की अगर हम सेटिंग की बात करें तो ये जो स्टोरी है ये एक कर्नाटका के एक गांव की है। उस टाइम में विलेजेस का काफी सिंपल लाइफस्टाइल हुआ करता था। सभी लोग एजुकेटेड नहीं थे, गर्ल्स को स्कूल भेजा नहीं जाता था। यहाँ पर जो नरेटर है अपने ग्रैंड मदर के साथ रह रही है। बेसिकली वो अपनी हॉलिडेज को यहाँ पर अपने ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड करने आई है। ग्रैंड मदर का जो बॉन्ड है वो उसके ग्रैंड डॉटर के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। नाउ अगर अब हम इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये उस टाइम की बात है जब सुधा मूर्ति जी इस चैप्टर की नरेटर हैं, जो वो 12 साल की थी। वो बताती हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर की एज है वो उस टाइम करीब 60 to 62 ईयर्स ओल्ड थी वो। तो उस वक्त वो पढ़ नहीं सकती थी, वो लिख नहीं सकती थी, क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं गई। अब सवाल ये उठता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई। जब सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर का चाइल्डहुड था उस टाइम गर्ल्स की एजुकेशन को इग्नोर किया जाता था। पुअर फैमिलीज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती थी। गर्ल्स को घर के काम में ही इंडल्ज किया जाता था, उनको बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी जाती थी। सोसाइटी बिलीव करती थी कि गर्ल्स को ना सिर्फ घर को ही मैनेज करना चाहिए। तो इस वजह से काफी सारी विमेन उस वक्त इलिटरेट ही रह गई, मतलब अनपढ़ ही रह गई। तो ग्रैंड मदर भी उस टाइम इस सिस्टम की एक विक्टिम थी जिसका वो शिकार हुई और वो नहीं पढ़ पाई। सुधा मूर्ति जी की उनकी ग्रैंड मदर के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी। वो समझती थी कि इसमें ग्रैंड मदर का कोई फॉल्ट नहीं है। वो तो पढ़ना चाहती थी लेकिन हालात, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि वो नहीं पढ़ पाई, क्योंकि उस वक्त सोशल इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा थी। ग्रैंड मदर को स्टोरीज का काफी ज्यादा शौक था। हर हफ्ते एक कन्नड़ मैगजीन जिसका नाम था कर्मवीरा उनके घर पर अराइव होती थी, आती थी। उस मैगजीन में सीरियल स्टोरी हुआ करती थी जिसका नाम था काशी यात्रे, और ग्रैंड मदर को इसका काफी बेसब्री से इंतजार रहता था। मतलब वो बहुत ज्यादा ईगरली उसका वेट करती थी। अब ये सीरियल स्टोरी क्या है? सीरियल स्टोरी जो है ये पार्ट्स में आती है हर हफ्ते। इसमें लोगों के मन में एक सस्पेंस बना रहता है, और जो रीडर्स हैं वो एक्साइटेडली काफी नेक्स्ट पार्ट का वेट भी कर रहे होते हैं। तो जस्ट लाइक वी कैन से मॉडर्न वेब सीरीज एपिसोड्स। उस मैगजीन में एक स्टोरी थी काशी यात्रे। ये स्टोरी ग्रैंड मदर को काफी ज्यादा पसंद थी। अब ये इसलिए उन्हें पसंद थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और रियलिस्टिक स्टोरी थी। ये स्टोरी एक ओल्ड वुमेन की थी जो जिसका सपना था काशी में जाने का। अब ये काशी क्या है? काशी जो है ये वाराणसी का ओल्ड नेम है। ये काफी धार्मिक होली सिटी मानी जाती है हिंदू रिलीजन के लिए। काफी ज्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं उनका एक सपना होता है कि वो काशी में जाएं अपनी डेथ से पहले। जो स्टोरी है काशी यात्रे, इसके अंदर एक ओल्ड वुमेन थी जो काफी ज्यादा पैसे सेव करती है अपनी तीर्थ यात्रा के लिए, मतलब पिलग्रिमेज के लिए वो पैसे इकट्ठे करती है। वो काशी जाना चाहती है, पर बाद में उसे एक ऑर्फन गर्ल मिलती है, एक अनाथ लड़की जिसको अपनी शादी के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो उस वक्त वो ओल्ड वुमेन अपने सपना काशी में जाने का उसको सेक्रीफाइस कर देती है, और अपने सारे पैसे जो उसने इकट्ठे किए थे वो उस गर्ल को दे देती है। तो हम ये कह सकते हैं जो मैसेज था उस काशी यात्रा
अगर हम काशी यात्रा के मैसेज की बात करें तो वो ये स्टोरी मैसेज देती है कि हेल्पिंग अदर्स इज ग्रेटर देन फुलफिलिंग पर्सनल विशेस। तो इससे ग्रैंड मदर जो है काफी ज्यादा इमोशनल और कनेक्टेड फील करती हैं स्टोरी से। नाउ अगर हम नरेटर के रोल की बात करें स्टोरी में, तो जो नरेटर है वो अपनी दादी को, अपनी ग्रैंड मदर को मैगजीन लाउडली पढ़ के सुनाती है। कोई भी डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है तो उसे वो एक्सप्लेन करती है, और इससे ग्रैंड मदर स्टोरी को काफी ज्यादा इंजॉय करती है। तो ग्रैंड मदर भी काफी ध्यान से और खुशी से हैप्पीली स्टोरी को सुनती है। हमें शो करता है कि दादी और पोती में काफी ज्यादा प्यार था और इमोशनल बॉन्डिंग थी। अभी स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आता है जब एक दिन नरेटर पास के गांव में जाती है वेडिंग को अटेंड करने के लिए, और वहां पर वो ऑलमोस्ट एक हफ्ता रहती है। तो इस टाइम में भी कर्मवीरा तो घर पर आ ही रही थी गांव में। अब इश्यू ये था कि दादी को पढ़ना नहीं आता था, वो खुद से उसे नहीं पढ़ सकती थी। तो वो बहुत डेस्परेटली जानना चाहती थी कि अब काशी यात्रा में क्या हुआ होगा। वो काफी हेल्पलेस फील कर रही थी, वो सिर्फ पिक्चर्स देख रही थी लेकिन वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रही थी। इससे वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, सैड, डिपेंडेंट, वीक, अशेम्ड फील करती हैं। वो पास में किसी के पास जा भी नहीं सकती कि कोई उनको ये कहानी पढ़ के सुना दे, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि वो इलिटरेट है, उन्हें पढ़ना नहीं आता। पहली बार लाइफ में उन्होंने रियलाइज किया द पेन ऑफ इलिटरेसी। उन्हें समझ आ गया था कि जो इलिटरेसी है ना, इसका मतलब है डिपेंडेंस। मतलब जो अनपढ़ लोग हैं वो सिर्फ डिपेंड ही रह जाते हैं हर चीज के लिए, इवन छोटी छोटी चीजें के लिए। तो इससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ। ग्रैंड मदर ने कहा भी कि ग्रैंड मदर सैड शी फेल्ट लाइक अ हेल्पलेस पर्सन बिकॉज शी कुडंट रीड। इससे हमें यह पता चलता है एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो ये बात हमें समझना चाहिए। फिर नरेटर घर पे आती है, वो देखते हैं उसकी जो ग्रैंड मदर है काफी ज्यादा उदास हैं, चुप हैं। तो ग्रैंड मदर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। देन वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है कि आई विल लर्न टू रीड एंड राइट। मैं लिखना और पढ़ना सीखूंगी, क्योंकि अब लिख पढ़ तो हर कोई लेता ही है अब आज के टाइम में। तो अब ये डिसीजन इतना स्पेशल क्यों था? ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि जो ग्रैंड मदर की एज थी वो ऑलमोस्ट 60 टू 62 ईयर्स ओल्ड थी। वी कैन से वो काफी ज्यादा बूढ़ी थी। तो ओल्ड एज में जो पढ़ना है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा एज के अनुसार वीक पड़ जाती है। पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। इससे पता चलता है कि जो ग्रैंड मदर है वो लाइफ के इस पड़ाव पे आकर भी काफी ज्यादा डिटरमाइंड है, अपने लक्ष्य को लेके काफी ज्यादा अडिग है। फिर नरेटर एग्री कर जाते हैं कि वो अपने ग्रैंड मदर को टीच करेगी। इससे इनका रिलेशनशिप बदल जाता है। अब जो ग्रैंड डॉटर है वो टीचर बन गई और जो ग्रैंड मदर है वो स्टूडेंट बन गई। एवरी डे, हर दिन ग्रैंड मदर अल्फाबेट की प्रैक्टिस करती थी, नए नए वर्ड सीखती थी। जो पहले वो लेसन लर्न कर चुके हैं उसे रिवाइज करती थी। धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो रीड करती थी। शी वर्कड वेरी सिंसियरली। तो अगर हम ग्रैंड मदर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन, हार्डवर्किंग और अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी स्टडीज को लेके काफी ज्यादा सीरियस थी। तो उन्होंने लर्निंग को जोक नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को टारगेट दिया दशहरे का। ग्रैंड मदर ने गोल सेट किया कि वो दशहरे वाले दिन इंडिपेंडेंटली खुद से मैगजीन को पढ़ना चाहती हैं। वाई दशहरा? उन्होंने दशहरा ही क्यों चूज किया? जो दशहरा है वो सिंबलाइज करता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत, एक नई शुरुआत की। तो दशहरा आया तो उन्होंने गॉडेस सरस्वती की पूजा की, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ विजडम है, नॉलेज है, लर्निंग है। तो ग्रैंड मदर ने इसको परफेक्ट डे समझा कि ये वो दिन होगा जिस दिन वो लिटरेट हो जाएंगी, वो खुद से पढ़ लिख पाएंगी। तो ये हमारे क्लाइमेक्स था स्टोरी का कि दशहरे वाले दिन ग्रैंड मदर ने सक्सेसफुली उस पैसेज को खुद से रीड किया, काशी यात्रा को रीड किया कि बिना किसी मदद के। ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए ह्यूज अचीवमेंट थी, और ये काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट भी था। अब ये इमोशनल क्यों था? क्योंकि ग्रैंड मदर का सपना पूरा हो गया था, वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, उनका हार्डवर्क का फल उन्हें मिल गया था। तो हम ये कह सकते हैं जो मूवमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा था विक्ट्री ऑफ डिटर्मिनेशन। ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट को टच किया,
इसे जो नरेटर है वो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड और सरप्राइज फील करने लगी, क्योंकि इंडिया के कल्चर में यंगर पीपल जो है वो एल्डर्स के फीट्स को टच करते हैं, और जो एल्डर्स है वो चिल्ड्रन को ब्लेस करते हैं। पर यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो गया था, तो उसे अनयूजुअल लगा, मतलब ये नॉर्मल नहीं लगा। फिर ग्रैंड मदर ने रिप्लाई किया, अ टीचर शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूवमेंट था स्टोरी के लिए। उन्होंने कहा, मैं अब अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं तो अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। तो ये जो सीन है ये काफी ज्यादा डीप मैसेज देता है कि ये सीन हमें मैसेज देता है कि रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, ह्यूमैलिटी के बारे में, ग्रेटनेस ऑफ नॉलेज के बारे में, और साथ में ये कि ग्रैंड मदर के अंदर कोई ईगो नहीं थी। ओल्ड एज में भी उन्होंने अपने यंग टीचर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की। तो अगर हम इस चैप्टर के थीम के बारे में बात करें तो ये चैप्टर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताता है कि एजुकेशन कैसे हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमारी डिपेंडेंस को रिमूव करती है, कैसे हमें फ्रीडम देती है। साथ ही साथ ये चैप्टर बताता है कि एज इज नो बैरियर, कि जो ग्रैंड मदर है वो अपनी 62 ईयर्स की एज में पढ़ना लिखना सीखी। तो इससे ये पता चलता है कि जो लर्निंग है वो किसी भी एज में हो सकती है। साथ ही साथ ये चैप्टर डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है कि कैसे हम डेली प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कि हार्ड वर्क मैटर करता है, एज मैटर नहीं करती। साथ ही साथ ये चैप्टर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताता है कि कैसे ग्रैंड मदर जो है अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहती थी, वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी को वो मेंटेन रखना चाहती थी। साथ में ये चैप्टर हमें टीचर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है कि हमारी लाइफ में टीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ अगर इस ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच की बात करें तो बहुत ज्यादा उनके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज थी, वो डिटरमाइंड थी, हम्बल थी, इमोशनल थी, हार्ड वर्किंग थी, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर कूट कूट के भरा था। और अगर नरेटर के कैरेक्टर स्केच की बात करें तो वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, मतलब वो काफी अच्छे से पढ़ा पाई अपनी दादी को, केयरिंग थी, पेशेंट थी, क्योंकि एक बूढ़े इंसान को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा पेशेंस चाहिए सॉरी। तो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल थी। अगर इस चैप्टर के सिंबोलिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीडम के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, और काशी यात्रा जो है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशनल कनेक्शन। अगर इस चैप्टर के टाइटल के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो परफेक्ट टाइटल है, क्योंकि जो ग्रैंड डॉटर है वो ग्रैंड मदर को टीच कर रही है इस चैप्टर में, और ये पूरी की पूरी स्टोरी है वो रिवॉल्व्स अराउंड लिटरेसी के अराउंड ये पूरी स्टोरी घूम रही है, और ये एक इमोशनल जर्नी है लर्निंग की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। अगर हम रहेंगे मोटिवेटेड तो आपके लिए इसी तरीके से इजी वे में, एक्यूरेट वे में, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपके सामने ला पाएंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, और जिसका एग्जाम है ऑल द बेस्ट।